हेलो दोस्तों, वेलकम टू एकेडी सॉल्यूशन। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है सी प्रोग्रामिंग का हमारा यहाँ ट्यूटोरियल चल रहा है और उसमें काफ़ी कुछ हम इसमें पढ़ चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अभी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इंटरव्यू के हिसाब से और आपकी जो यूनिवर्सिटी एग्जाम है उसके हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम सोल्व कर चुके हैं और कुछ अभी हमको करने हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में भी हम एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिसमें हम फाइंड आउट करेंगे फैक्टोरियल। बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट मैं आ गया हूँ अपने वीएस कोड में, और वीएस कोड में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी फाइल बना लेंगे एक, यहाँ पे QUE_5 के नाम से बना लूंगा मैं, क्योंकि मैंने 4 ऑलरेडी बना चुका हूँ .c। ठीक है, मैं यहाँ बना ले रहा हूँ। और उसके बाद क्या करेंगे, हम पहले क्वेश्चन को अपना यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ठीक है, मैंने पेस्ट कर दिया। आप देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट ए नंबर बाय यूजर। इट मीन्स पहले इतने पार्ट को देखना है। ठीक है, इन्होंने कहा राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट बाय यूजर, एक नंबर, सॉरी, इन्होंने कहा है कि इनपुट ए नंबर बाय यूजर। तो यूजर से हमें एक इनपुट लेना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ अपनी सी प्रोग्रामिंग का, stdio। ठीक है, और उसके बाद इंट मैन कर लेंगे हम यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ से मैं रिटर्न दे दूंगा एक, रिटर्न मैंने यहाँ पे भी 0 दे दिया है। तो सबसे पहले इन्होंने इनपुट बाय यूजर कहा है, तो मैं पहले प्रिंट एफ दूंगा। यहाँ पे प्रिंट एफ में मैंने मैसेज दे दिया है एंटर दी नंबर। यहाँ पे यूजर को नंबर के लिए एक मैसेज दे दिया है। उसके बाद मैं इसे स्कैन अप करा लूंगा। अब स्कैन अप में हम क्या कराएंगे, प्रेजेंट टाइप डी लगाया, उसके बाद नंबर है तो हम m%n करा लेंगे यहाँ पे। ठीक है, NUM मैंने यहाँ करा लिया है। तो अभी देखिएगा इनपुट ले लिया है तो उसको डिक्लेयर भी करना होगा, तो इंट NUM मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया है। ठीक है, ये हो गया है। अब उसके बाद क्या कहा है इन्होंने कि यूजर से देखिएगा ये इतना काम हमारा हो गया है, एंड कैलकुलेट द फैक्टोरियल, और कैलकुलेट करना है फैक्टोरियल। अब देखिएगा स्टूडेंट, आपको मैं फैक्टोरियल बता दूं फैक्टोरियल क्या होता है। मीन्स आपको पता भी होगा, बट एक बार फिर रिवाइज कर लेने। फैक्टोरियल का मतलब है, मान लीजिएगा उसने इनपुट किया 5, या स्टार्टिंग में हम 3 कर लेने, यूजर ने इनपुट किया 3, तो हमें फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, इसका फैक्टोरियल कैसे निकलेगा, पहले देखिएगा 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3। अब देखिएगा 1 से लेकर 3 तक की वैल्यूज यहाँ पे पहले होगी हमारे पास, और उसमें क्या होगा, पहले 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, 2 से होने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसकी मल्टीप्लाई 3 से होगी, जो रिजल्ट आएगा वो उसका फैक्टोरियल होगा। मीन्स यहाँ पे देखिएगा 1 की 2 से होगी, कितना हो गया, 1 की 2 से होगी तो 2 आएगा, और फिर 2 की जो होगी 3 से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो उसका 6 आएगा। तो ऐसे इसका फैक्टोरियल निकलना है। मीन्स अगर यहाँ पे 4 होता, अगर मान लीजिएगा यहाँ पे क्या होता कि यूजर हमारा जो देता वो 4 दे देता, तो अभी हमें क्या करना था, यहाँ पे एक डिजिट और बढ़ानी थी, यहाँ पे 4 होता। तो सबसे पहले 1 का 2 से होता 2 आता, 2 का 3 से 6 आता, और 6 का 4 से करते यहाँ पे 12 आ जाता, सॉरी 24 आ जाता, 24, तो 24 आता। अब हमको इसी तरह से इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिएगा अभी मैंने आपको लास्ट के इसमें बताया था कि जब हमारे पास कुछ वर्क ऐसा होगा जिसको हम लगातार वर्क परफॉर्म करेंगे, इट मीन्स स्टेप बाय स्टेप नंबर वाइज चलेंगे। मतलब कि जैसे कि अभी यहाँ पे था 1 से 2 पे आए, 2 से 3 पे आए, 3 से 4 पे, यहाँ पे एक सीक्वेंस चल रहा है कि सीक्वेंस में हमें इटरेट करना है। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, लूप का यूज करते हैं। तो मैं यहाँ पे वाइल लूप लगाऊंगा, और वाइल लूप के अंदर क्या करूंगा, यहाँ पे सबसे पहले नम पे लगा लूंगा। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे नम पे लगाने के बाद हमको फैक्टोरियल निकालना है। देखिएगा स्टूडेंट, तो फैक्टोरियल के लिए हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल ले लेंगे फैक्ट। फैक्ट इक्वल टू हमें क्या करना, फैक्ट, और उसके अंदर फैक्ट की मल्टीप्लाई हम किससे कर देंगे, नम से कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे नम से कर दिया, अब हम यहाँ पे नम माइनस माइनस कर देंगे। ठीक है, मैंने यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे नम माइनस माइनस मैं यहाँ पे कर दूंगा। नम माइनस माइनस करने के बाद अभी देखिएगा यहाँ एरर आ रहा है। एरर को रिजोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फैक्ट को डिक्लेयर कर लेंगे। हम कहाँ पे इसको डिक्लेयर करेंगे, यहाँ पे करेंगे। ठीक है, कॉमा लगाया मैंने, यहाँ पे फैक्ट कर लिया है। तो अब हमारा ये एरर खत्म हो जाएगा। अभी स्टार्टिंग में देखिएगा, अगर मैं इसको ऐसे ही रहने देता हूँ तो इसके अंदर हमारी गार्बेज वैल्यू आ जाएगी। गार्बेज वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा नहीं है, मैं इस लेक्चर में आपको बता दूं कि गार्बेज वैल्यू क्या होती है। जब हम इनिशियली कुछ इनिशियलाइज नहीं करते ना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसमें कुछ वैल्यू डाल देता है, वहां पे रैंडमली वैल्यू चली जाती है। अभी जब आप जावा पढ़ेंगे तो जावा में गार्बेज कलेक्टर का कॉन्सेप्ट आ जाता है। उसके अंदर क्या होता है कि वो रैंडमली कोई वैल्यू नहीं जाने देते, उसके अंदर बाय डिफॉल्ट 0 चली जाती है, एक कैसे ब्लैंक जाती है, वो आगे की बात नहीं है, कोई बात नहीं। अभी के लिए क्या करना है, यहाँ पे इसको हम इनिशियलाइज करेंगे, किससे, इनिशियलाइज 1 से कर देंगे। तो फैक्ट में भी क्या आंसर 1 आ गया है। ठीक है, लीस्ट अगर वैल्यू 1 डलती है तो 1 का 1 ही आंसर होगा। ठीक है, इतना हो गया। अभी के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे ये हमने किया, ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले इसको हम प्रिंट करा के देख ले रहे हैं। मैंने यहाँ पे प्रिंट एफ लिखा, प्रिंट एफ के अंदर यहाँ पे हम फैक्ट लिख देंगे, फैक्ट प्रेजेंट टाइप डी लिखा, और उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारा फैक्ट था उसको हम प्रिंट करा देंगे। ठीक है, फैक्ट को मैंने प्रिंट करा दिया। अभी हम क्या करेंगे, पहले इसको एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं, उसके बाद में इसकी इंटरनल वर्किंग आपको अगेन आपको बताऊंगा, अच्छे से बताऊंगा, जिससे कि आपको अच्छे से ये समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो ये हमारा पुराना आउटपुट था, इसको मैं यहाँ से पहले इरेज कर दे रहा हूँ,
उसके बाद मैं दोबारा एग्जीक्यूट कर ले रहा हूँ। यहाँ पे मैंने दोबारा टर्मिनल को एग्जीक्यूट किया, देखिएगा अभी हमारे पास क्या आ रहा है। सबसे पहले हमको मैसेज आएगा एंटर द नंबर, ठीक है, एंटर द नंबर के लिए आया। सबसे पहले हम 3 यहाँ पे इनपुट देते हैं, हमने 3 इनपुट दिया तो देखिएगा हमारा फैक्ट इक्वल टू 6 आ गया। अब मैंने आपको जैसे बताया था 1 की मल्टीप्लाई 2 से होगी, जो आंसर आएगा उसकी 3 से होगी, ठीक है, 3 पे यहाँ पे रुक जाएगा। उसके बाद इसको हम दोबारा चला ले रहे हैं, दोबारा जब हम इसको एग्जीक्यूट कर ले रहे हैं तो देखिएगा मैं यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ, यहाँ पे मैं 4 कर ले रहा हूँ। अभी 4 का आना क्या चाहिए, पहले हम इसको रैंडमली देखते हैं। 1 की 2 से हुई, हमारा आंसर आया 2, 2 की 3 से हुई, आंसर आया 6, और 6 की जब 4 से होगी तो आंसर आएगा कितना 24, तो आंसर हमारा 24 आना चाहिए। तो यहाँ पे हम एंटर इसको जैसे मारते देखिएगा यहाँ पे क्या होगा, हमारा एंटर जैसे हमने एंटर प्रेस किया उसके बाद हमारा क्या है 24 हमारा आउटपुट आ गया है, ठीक है। ऐसे ही हम मल्टीपल वर्क कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यूज हम यहाँ पे दे सकते हैं। मान लीजिएगा मैंने यहाँ पे क्या करा 6 को दे दिया, तो 6 में क्या आएगा देखिए 172 आ गया, ऐसे ही। अब इसके अंदर स्टूडेंट हम क्या करते हैं, अगर देखिएगा एक चीज मैं आपको बता दूं कि मान लीजिएगा मैं यहाँ पे 15 दे दे रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ 15 दिया। अब क्या हमारी ये वैल्यू आ रही है, अब देखना ये होगा कि ये वैल्यू ये हमारे पास जो अभी हम यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं वीएस कोड। वीएस कोड जो होता है इसके अंदर इंटीजर होता है 4 बाइट का, बट अगर आप टर्बो यूज कर रहे हैं, मतलब कि जो पुराना एडिटर है अगर वो यूज करें तो उसके अंदर वैल्यू चेंजेस आएंगी, यहाँ पे गार्बेज आएंगी, क्योंकि फिर वो उसकी रेंज से बाहर चला जाएगा, तो उसमें आपको लॉन्ग में लेना पड़ेगा। यहाँ पे तो आ रहा है ये, ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये 15 लिया था मैंने, अगर मान लीजिएगा मैं यहाँ पे 225 ले रहा हूँ, तो अभी देखिएगा कुछ अभी 0 आ गया इस केस में। अभी 0 क्यों दे दिया है, 0 तो हो ही नहीं सकता 225 का। तो इस केस में क्या होता है कि उसकी जो मैंने आपको एक दिन बताया था लास्ट के लेक्चर में, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वहाँ डेटा टाइप का लेक्चर देखिएगा, डेटा टाइप में आपको प्रॉपर पता लग जाएगा ये है क्या। तो जो इसकी इंटीजर की रेंज है, ये रेंज से बाहर चली जा रही है वैल्यू, और जब रेंज से बाहर गई तो उसमें क्या करा, उसने 0 असाइन कर दिया है। तो इसके लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, लॉन्ग लेना पड़ेगा। तो देखिए आपने यहाँ पे फैक्टोरियल का देखा, ठीक है, ऐसे हमारा फैक्टोरियल निकलता है। तो आने वाले लेक्चर में हम और भी देखेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मैं फर्दर क्वेश्चन की क्योंकि मेरे पास स्टूडेंट अभी कुछ क्वेरीज आई थी जो मेरी ऑफलाइन क्लासेस चल रही है उनसे भी, और जो ऑनलाइन क्लास चल रही है उनसे भी, और कुछ यूट्यूब से भी क्वेरीज आई थी कि सर हमको आप एक एक्सरसाइज ना देके हमको फर्दर एवरी क्वेश्चन सोल्व कराइएगा। तो मैंने उसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक्सरसाइज ना बना के मैंने हर किसी क्वेश्चन के लिए एक सेपरेट लेक्चर बना रहा हूँ मैं आपके लिए, और जिससे कि आप उसको अच्छे से इंप्लीमेंट कर सके, क्योंकि मेरे को पता है आप बिगनिंग स्टेट में, तो जो बिगनर है उनके लिए स्पेशली बोल रहा हूँ ये। और साथ ही साथ मैं स्टूडेंट आपको बता दूं, देखिएगा AKIIT सॉल्यूशन पे यहाँ पे काफी प्लेलिस्ट पड़ी है, ठीक है, सी प्रोग्रामिंग की पड़ी है यहाँ पे प्रॉपरली। और अगर आपने अच्छे से ये सी प्रोग्रामिंग की प्लेलिस्ट अभी बुकमार्क नहीं की है तो आप यहाँ से बुकमार्क कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसके पूरे ट्यूटोरियल आपको अच्छे से मिल पाए और आप इनको अच्छे से देखिएगा। आई श्योर कि अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हैं तो आप बिल्कुल अच्छे से प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं। और उसके बाद अगर आपकी प्रोग्रामिंग अच्छे से आती है तो मैं कुछ प्रोजेक्ट दूंगा जो मैं आपको इंप्लीमेंट कराऊंगा, और उसके बाद मैं प्रोजेक्ट कुछ ऐसे बताऊंगा आपको जिस पर आप खुद से वर्क कर सकते हैं। और यूट्यूब के जरिए या इंस्टाग्राम के जरिए या डायरेक्टली देखिएगा यहाँ पे मैंने अपने इसके अंदर मैंने यहाँ पे अबाउट में अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रखा है, उसके जरिए आप मेरे से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको रियल लाइफ प्रोजेक्ट में वर्क करना है तो आप इससे यहाँ पे मेरे से कॉन्टैक्ट करके बता सकते हैं, मैं आपको प्रोजेक्ट यहाँ से दिला दूंगा, ठीक है। सो गाइज, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि आने वाले लेक्चर आप मिस ना कर पाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।